श्री राधे। बोल सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री माधव बिहारी जी सरकार की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय। निम्बार्क जयंती महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। विमोचन का कार्यक्रम होना है और मेरे मन में यह हो रही थी कि रास बिहारी सरकार की लीला में व्यवधान नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ठाकुर जी ने और हमारे महामंडलेश्वर जी ने ऐसी कृपा कर दी कि ठाकुर की श्याम सगाई की लीला भी है गई और अब जो है विमोचन का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग जो प्रतिवर्ष निम्बार्क परिषद यहाँ से प्रकाशित करता है, आज उसका विमोचन होना है। और 12 चालीसा भारतवर्ष में केवल एक ही मंदिर है, वो जो बारहा भगवान का उनके महंत जी पधारे हुए हैं। जयपुर के अंदर एक ही मंदिर है बारहा भगवान का और उनके पुजारी जी पंडित पवन जी शर्मा पधारे हुए हैं। मैं हमारे परम पूज्य परमादरणीय महाराज जी वृंदावन दास जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, हमारे कल्याण बाबा, बनवारी शरण जी, अध्यक्ष महोदय, सभी से निवेदन करता हूं कि मंच पे पधारें और अतिशीघ्रता से हमारे सरसकुंज वाले महाराज जी भी मंच पे पधारने ही वाले हैं। तो आप सभी लोगों से करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि यहाँ पर पधारें। सर्वेश्वर भगवान की जय। जय हो। हम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज श्री हम लोगों के मध्य में पधार चुके हैं और पुनः सभी हमारे संतों से निवेदन है कि मंच पे पधारें। महाराज जी का इंतजार था। हमारे संरक्षक सरसकुंज पीठाधीश्वर श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज पधार चुके हैं और अब वो विमोचन के और जितने भी कार्यक्रम हैं वो बाकी यहाँ संपादित होंगे। तो सीधे मंच पे पधारे हैं परम पूज्य महंत श्री वृंदावन दास जी महाराज, कल्याण दास जी महाराज और महंत श्री संजय गोस्वामी जी महाराज, लाडली जी के मंदिर वाले अध्यक्ष महोदय, सभी लोग मंच पे पधारने की कृपा करेंगे। पंडित पवन जी शर्मा जो बारहा मंदिर के महंत हैं वो पधारें। बारहा चालीसा का जिसने निर्माण किया है मुदित मित्तल जी और हमारे पंडित अमित जी शर्मा जो निम्बार्क परिषद के महामंत्री भी हैं, कृपया मंच पे पधारेंगे। परम पूज्य परमादरणीय महंत महामंडलेश्वर श्री पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी महाराज मंच पे पधार रहे हैं और आप सभी संत मंथों की असीम अनुकंपा से आज निम्बार्क परिषद के पवित्र प्रांगण में यह अद्भुत और विलक्षण कार्यक्रम होने जा रहा है। कुर्सी सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग जो वर्ष भर में और पूरे भारतवर्ष में जिसकी ख्याति है, दीपावली इस पंचांग के माध्यम से मनाई जाती है और जो संस्कृत महाविद्यालय है उसके पाठ्यक्रम के अंदर हमारे जयपुर का ये जो सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग है उसका उल्लेख होता है। हाँ भाई बच्चे जरा मुदित मित्तल जी और पंडित अमित जी शर्मा, बोल सर्वेश्वर भगवान की जय हो। महामंडलेश्वर पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वो बारहा चालीसा के बारे में और कुछ बताएंगे, फिर आगे का कार्यक्रम परम पूज्य महामंत्री। श्री सर्वेश्वर भगवान की, ठाकुर श्री माधव बिहारी सरकार की जय हो। श्री रास बिहारी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अत्यंत आनंद का आज अवसर है। प्रतिवर्ष की भांति आप सभी के प्रेम से और सहयोग से समायोजित होने वाली
ये श्री निम्बार्क जयंती महोत्सव आज भी सभी आचार्यों के सानिध्य में और श्री रास बिहारी सरकार के सानिध्य में यथावत ही संचालित हो रहा है। और सौभाग्य है कि जैसा कि हम लोग अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि कृपा करने के लिए सब आचार्य चरण अपने आप पधार करके यहाँ कृपा करते हैं, आज भी हमेशा की भांति रास बिहारी सरकार के साथ में हमें आचार्यों का दर्शन भी प्राप्त हो रहा है। अस्तु, अब सीधा मैं विषय पर आता हूँ। हमारा जयपुर का सूर्य सिद्धांत पर आधारित यह एकमात्र श्री सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग आज अपने छठे संस्करण में प्रवेश कर रहा है। परम पूज्य महानतम विद्वान भारतवर्ष के श्री विनय झा जी के द्वारा यह जो गणित की जाती है, आज इसने व्रत पर्वों के निर्णयों में राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में अपना एक अद्भुत स्थान प्राप्त किया है। और ये श्री निम्बार्क परिषद का भी और अखिल भारतीय विद्वत परिषद वाराणसी का भी संयुक्त सहयोग है। और हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि आज हम इसके छठे संस्करण को रास बिहारी सरकार के सामने पूज्य श्री शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर महाराज श्री महंत वृंदावन दास जी महाराज, महंत श्री बनवारी शरण जी महाराज, महंत श्री कल्याण दास जी बाबा महाराज और उपस्थित सभी संत महंत आप सबके सानिध्य में आज ही सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग रास बिहारी सरकार को समर्पित कर रहे हैं। और इसी के साथ में ये सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग का ये रौद्र नामक संवत्सर और संवत 2083 का ये पंचांग हम रास बिहारी सरकार को समर्पित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक बार यह भी निवेदन कर दूं कि इस पंचांग के लिए वैसे तो एक एक का नाम बोलना तो असंभव है, परंतु जो अगाध परिश्रम करते हैं वो हमारे निम्बार्क परिषद के महामंत्री जी, एक बार हमारे महामंत्री अमित शर्मा जी के लिए तालियां बजाइए। और दूसरा हमारे अखिल भारतीय विद्वत परिषद के जो हमारे कामेश्वर गुरु जी हैं, उनके शिष्य हमारे मुदित मित्तल जी, आप दोनों का इसमें अगाध श्रम रहता है, अगाध परिश्रम रहता है। इसी कारण से जो पिछले वर्ष से दीपावली के निर्णय पर समस्या चल रही थी, पिछले वर्ष की हुई धर्मसभा, इस वर्ष तो धर्मसभा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, अपने आप वह निर्णय हो गया। और आगे के लिए भी विशेष रूप से जब सिंहस्थ गुरु हो जाएंगे अगले नवंबर में, तो जयपुर ही नहीं हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में अन्य पंचांगों ने अक्टूबर से लेकर फरवरी तक में अन्य पंचांगों ने सभी मांगलिक कार्य उसके अंतर अपने छाप दिए थे। लेकिन जिन जिन से सूचना की गई, जयपुर के नारायण जी पंचांग ने भी जब इस बात की सूचना मिली कि आप महापुरुषों ने अपने शोध से सिंहस्थ गुरु में मांगलिक कार्यों का वर्जन लिखा है, तो उन्होंने भी अपने प्रिंट रोक करके अक्टूबर से लेकर फरवरी तक में कोई भी मुहूर्त नहीं छापा है। यह हमारे पंचांग की विजय है। और सबसे बड़ी बात तो हम लोग वैष्णव हैं, वैष्णवों के लिए सर्वाधिक निष्ठा एकादशी की होती है। और अगर एकादशी में ही अगर त्रुटि हो, क्योंकि आज जो नासा की गणित और ये ईसाइयत और पोपवाद की जो गणित है, इससे सबसे ज़्यादा ह्रास जो होता है वो हमारी परंपराओं का होता है। अगर एकादशी ही निर्णय सही नहीं हो पाएगा तो अन्य प्रकार से किसी और चीज़ का निर्णय तो हम कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा इसके अंदर एक पृष्ठ यहाँ अंकित है, मैं आप लोगों के सामने आचार्य चरणों के सामने मैं निवेदन कर रहा हूँ। 2078 से लेकर के 2083 तक के लगभग सभी पंचांग में एकादशियां इसमें वर्णित की गई हैं। जय जय। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार पंचांगों में एकादशियों में मात्र गुरुजी ये त्रुटि है एक, लेकिन दृक गणितीय पंचांगों में 4, 5, 4, 3, 6 लगभग इतनी त्रुटि प्रतिवर्ष एकादशी में होती है। तो अगर प्रतिवर्ष हमारी 5 एकादशियों में त्रुटियां होंगी तो हमारी शास्त्र निष्ठा और सिद्धांत कहाँ जाएंगे। बस इसी बात के लिए हम मुखर होके बोलते हैं, विरोध नहीं करते हैं, मुखर होके बोलते हैं। तो ये पंचांग रास बिहारी सरकार के श्री चरणों में समर्पित है। और आज अच्छी बात है कि पंचांग पूर्ण रूप से छप करके तैयार है और आज ही इसका विमोचन हो रहा है। साथ ही एक विशेष सूचना, आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि भक्ति से ज़्यादा लोगों का जो विश्वास है वो झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र पर अधिक होता जा रहा है। और उसी तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के चक्कर में देख रहे हैं कि हमारा वैष्णव समाज इधर उधर भटकता रहता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत विचार किया गया, अखिल भारतीय विद्वत परिषद के
आचार्यों से भी हमने संपर्क किया और वराह चालीसा, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान तो हमेशा पूर्ण है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई कहता है कि भगवान की ये कला कम है, ये कला पूर्ण है, हमारे ठाकुर जी सदैव पूर्ण होते हैं। तो सर्वेश्वर प्रभु का ही एक स्वरूप है वराह भगवान। आज जो म्लेच्छ आक्रांताओं के द्वारा, म्लेच्छों के द्वारा जो विविध प्रकार के तंत्र मंत्र इत्यादि हो रहे हैं, उन सब के निवारण के लिए एकमात्र उपाय है कि अपने घरों में वराह भगवान की स्थापना कीजिए और वराह भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। और जो मंत्र जाप नहीं कर सकते वो कम से कम वराह चालीसा का पाठ कीजिए। घर के अंदर तंत्र मंत्र भूत प्रेत पिशाच किसी के आपके नहीं आ सकते महाराज। तो इसी क्रम में ये वराह चालीसा जो श्री निम्बार्क परिषद के द्वारा छपी है और जिसमें वराह जी की आरती के साथ श्रीमद् भागवत में, कूर्म पुराण में, स्कंद पुराण में जहाँ जहाँ वराह भगवान के स्तोत्र हैं वो सभी स्तोत्रों का संकलन है और ये आज आपके हाथ में यहाँ पर समर्पित है। हमारे जयपुर के ठाकुर जी वराह भगवान के मंदिर के महंत जी पवन जी भी यहाँ उपस्थित है, आपका भी स्वागत करते हैं। ये वराह चालीसा भी रास बिहारी सरकार के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे। फोटो ले लो। इसी क्रम में मैं एक बार फिर कहूँगा, ये सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग ने जो राजस्थान में, मैं राजस्थान में नहीं महाराज जी, उत्तर भारत में सूर्य सिद्धांत को पुनर्जीवन देने का जो कार्य किया है वो सर्वेश्वर जयादित्य पंचांग ने किया है। इसी क्रम में हम एक बार फिर कहते हैं निम्बार्क परिषद के महामंत्री जी और हमारे मुदित मित्तल, इन दोनों के लिए एक बार दो जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए, क्योंकि सूर्य सिद्धांत के लोप होने की अवस्था में एकादशियों का लोप हो जाएगा, अमावस्या का लोप हो जाएगा और हमारे व्रत पर्व त्योहारों का भी लोप हो जाएगा। हमारे स्वामी जी भुवनेश जी वशिष्ठ, आप कृपा करके प्रतिवर्ष की भांति ठाकुर रास बिहारी को लेकर पधारे हैं। हमारे स्वामी जी के लिए भी जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। अधिक कुछ नहीं कहूँगा, आप सब लोगों का बड़ा श्रम है, आप बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीच में विघ्न ना देते हुए आगामी कार्यक्रम के लिए माइक को गजानन जी आ जाइए। इसी भावना के साथ जय जय श्री राधेश्याम। बोल सर्वेश्वर भगवान की जय। पुनः सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमारे इस माधव बिहारी के प्रांगण को हम सबके लिए सुलभ कर देने वाले हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे देवेश स्वामी जी के लिए सबसे ज़्यादा एक बार अभिवादन कीजिए। भैया निम्बार्क परिषद की छत जो है ना, ये माधव बिहारी जी का मंदिर है महाराज, इसी से शुरू होती है और यहीं पर सारी यात्रा विश्राम होती है। अब आगे कार्यक्रम के लिए जय जय श्री राम। जय हो। हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए तो कोई बात कहने की है ही नहीं साहब, पूरा मंदिर उनकी तरफ से है और जैसे चाहो वैसी व्यवस्था का है। आप लोग ये सामने जो चित्र देख रहे हैं ये हमारे कुंभ की कुछ यादें हैं। इस वर्ष निम्बार्क परिषद और सर्वेश्वर सेवान्यास और राधा कृष्ण धाम के संयुक्त तत्वाधान में इलाहाबाद के अंदर जो कुंभ हुआ, आप लोगों को कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है मेरे को कि सफाई और भोजन में प्रथम स्थान निम्बार्क परिषद को मिला है। इसलिए अगर जोरदार की तालियों के साथ में यदि कुल मिला के देखा जाए तो 2 लाख व्यक्तियों ने उस शिविर के अंदर भोजन किया। 1.5 महीने तक, 40 दिन तक यह कार्यक्रम चला। हमारे परम पूज्य परमादरणीय महंत श्री वृंदावन दास जी महाराज, इनका विशेष सानिध्य हम लोगों को और संरक्षण मिला। यदि नित्य निकुंजवासी जे के कृपा पात्र तो सभी हैं, हम लोग सभी हैं, लेकिन एकमात्र व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जे अपनी व्यथा बताते थे, विवस्था बताते थे, ऐसे महंत श्री वृंदावन दास जी महाराज है। जब मुझे वो बात याद है, जब वृंदावन के अंदर निम्बार्क संप्रदाय का निम्बार्काचार्य द्वार का जब निर्माण हो रहा था तो रात को 12 बजे बुलडोजर तोड़ने के लिए आ गया साहब कि बुलडोजर इस द्वार को तोड़ेगा। और महाराज जी प्रसाद पढ़ने के लिए बैठे ही थे। महाराज जी उठे और कपड़े फाड़ करके सड़क पे लेट गए।
बोले पहले बुलडोजर वृंदावन दास की छाती पर से निकलेगा, बाद में निम्बारकाचार्य द्वार टूटेगा। हजारों की संख्या के अंदर वहाँ पर संत इकट्ठे हो गए, भक्त इकट्ठे हो गए और बेरंग उनको लौटना पड़ा बुलडोजर को। आज अगर वृंदावन में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो निम्बार्क भगवान की जय बोले बिना नहीं रह सकता। ऐसे हमारे महाराज जी का अखत प्रयास है। एक मैंने वृंदावन जो कार्यक्रम स्वामी जी को देख के याद आ गई, जो कार्यक्रम कहाँ होने थे, जय जय की स्मृति महोत्सव जो हमारे कुंभ में मनाया गया, बड़ा विलक्षण था। सब वृंदावन के जितने भी रास मंडली के स्वामी थे सभी लोग वहाँ पर शिविर के अंदर आए, शिविर के अंदर आए। और एक विशेष बात, हमारे स्वामी भुवनेश्वर जी के नाती हमारे नाती ठाकुर दीपक जी वशिष्ठ का हाँ हुआ था भाई साहब, जो बहुत कुछ चीज़ें हुई थी भाई, समय मिलेगा तो सबके बताएंगे। तो उनका स्वामी पने का चद्दर उड़ाई गई। जी 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 तो स्वामी पने की चद्दर उड़ाई गई वृंदावन के, और उस कुंभ में जितने भी संत महात्मा थे वो उस शिविर के अंदर वहाँ पर पधारे। काठिया बाबा के कर कमलों से विभिन्न आयोजन वहाँ पर आयोजित किए गए। एक तरफ अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। हमारे महामंडलेश्वर जी तो 1 महीने तक सोते ही जब थे, जब महाराज जी उठ जाते थे 4 बजे। एक तरफ रासलीला हो रही है, अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है, एक तरफ वहाँ पर जो है यज्ञ चल रहा है, और धर्म सम्मेलन, ज्योतिष सम्मेलन, भागवत कथा तो महाराज जी के मुखारबिन से भागवत कथा, राम कथा, क्या क्या बातें बताएं साहब। 29 तारीख को जब वहाँ पर भगदड़ मच गई थी और लोगों ने अपने पंडाल बंद कर लिए थे, एकमात्र अपना शिविर ऐसा था जहाँ पर सब लोगों ने, जितने भी लोग थे, सबको बुलाया। मैं नितिन शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विषय के अंदर कि पूरी रात भर रसोई चली साहब, पूरी रात भर रसोई चली। जो लोग बिछुड़ गए थे उनको सबको परिजनों से मिलाया गया, और जो कमरों में रुक रहे थे स्वामी जी, जो कमरों में जो लोग रुक रहे थे, हमने कहा भाई जिनके पास 2 रजाई एक में सो, सबको बुलाओ। और पूरे इतने लोगों को वहाँ पर भोजन और चाय की व्यवस्था, और ऐसी हुआ कि जिसको देख करके हृदय गदगद हो गया। ज्योतिष सम्मेलन, धर्म सम्मेलन, ज्योतिष में जितने भी भारतवर्ष के विद्वान थे सभी अपने शिविर में आकर के, और बहुत बहुत किया गया। जिन लोगों ने उस कुंभ के अंदर रसोइयाँ दी थी, हमारी स्वामी जी का तो ऐसा निवेदन था, मतलब वो आग्रह था सब लोगों को कि उनका सम्मान किया जाए, लेकिन समय का अभाव है और उधर पंगत प्रसादी भी होनी है। तो जिन जिन लोगों ने भी कुंभ में रसोइयाँ दी, सहयोग दिया, उनका मैं इस मंच से निम्बार्क परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे हाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे काड़ू ने और मोहन जी ने जो सेवाएं दी उनके लिए धन्यवाद है। ये काड़ू और पूड़ीवाले का ड्राइवर सागर जी, 2 व्यक्ति ऐसे थे जो खोए पाए केंद्र में काम करते थे। इधर से गाड़ी ले जाते थे और उधर छोड़ के आते थे, उधर से लाते थे, इधर छोड़ के जाते थे, इसलिए विशेष कृपा पात्र है। नितिन शर्मा जी ने हमारी रसोई चलाई। एक रसोई और चलती थी 13 नंबर कमरे में, वो सुशीला जी पूड़ी वालों के यहाँ पर चलती थी, जो न तो चाय बंद हुई न भोजन बंद हुआ। तो ये भी बहुत ही विशेष धन्यवाद के पात्र हैं पंडित पवन जी शर्मा, जिन्होंने हमारे यहाँ पुरस्कार का आयोजन किया गया था कि साहब जो प्रथम अग्नि प्रक्षण कर देगा यज्ञ के लिए, उनको 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। तो साहब पवन जी जीत गए और पवन जी को हो गया। पवन जी कहाँ है? यही है ना? हाँ, काठिया बाबा आए और काठिया बाबा से कर कमलों से वो दिलाना था, तो काठिया बाबा को लिफाफा दे दिया और पवन जी को उन्होंने चद्दर दे दी और बात खत्म हो गई। दूसरे दिन पवन जी को पता चला कि 1100 का लिफाफा निकला, 5100 का कहाँ चला गया। हमने कहा भाई ऐसा है कि वो बाबा है, वो तो लिफाफा चेंज हो गया होगा। फिर उनको का मंच पे सम्मान किया। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हमारे महामंडलेश्वर जी के जितने भी पंडित लोग हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन जिन लोगों ने सहयोग किया वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे दूसरे मंत्री जी वहाँ विराजमान होकर के सब लोगों को आशीर्वाद देते थे।